अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत। ईद का आखिरी दिन है और कल से नए हालात, नए वाक़यात। इमरान खान साहब जेल से क्यों नहीं आए, मज़र बाज़ार ने वजाहत कर दी, लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा था आपको कि ईद से पहले इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। मरीम सफदर की कौन सी ऑडियो या वीडियो या क्या ऑडियो लीक हो गई या क्या हो गया, वो सारा ड्रामा चल रहा है, वो आपके सामने है। और पाकिस्तान कितना नुकसान कर चुका है गंदम के हवाले से, वो बात आप वाज़ेह तौर पर आपके सामने आ चुकी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है इसराइल आगे क्या चलना चाह रहा है और मौलाना तारक जमील असूलों पे खड़ा है। कहाँ सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को साम सूंघ गया है, मैं क्या कह सकता हूँ। और एक जो बात बड़ी वाज़ेह है, मेरा नुक्ता नज़र सुनना चाह रहे हैं कि जो सेनेट की और ये तनख्वाहें बढ़ाई हैं, यानी इन्होंने तो मजाक बना लिया है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, कोई सियासी हुकूमत अगर होती थी तो ये हाल नहीं होता था। सियासी हुकूमतें हज़ार बार सोचती थी। अब उन्हें पता है कि एस्टैब्लिशमेंट उनकी मजबूरी है कि पीछे उन्हें कोई रोकने वाला होता था। ये देखिए, मैं बारीक बात कह रहा हूँ, करप्शन को रोकने के लिए डर और खौफ एस्टैब्लिशमेंट का होता था। आज एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है? क्या करप्शन रुक गई है? क्या इस तरह की जो बदमाशियाँ सियासी जमातें कर रहे रुक गई है? ये एक अच्छा निशान नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट पे लोगों को उम्मीदें थीं और वो उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं। आप जो मर्ज़ी हालात और वाक़यात रहे, जो मर्ज़ी मसाइल आप कह रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि इन चीज़ों को बेहतरी की तरफ कैसे लेकर आना है आपने। यानी कोई एक बात बता देना कि जहाँ इस हुकूमत को हार्ड टाइम मिला, जो दिल चाहता है कि ये जारी, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और अदालतें भी वो उसी तरह ही हालात है कि अदालतें भी खामोश बैठी हुई हैं। एक तरह से अदालतें भी उस तरह रिएक्ट नहीं कर पा रही, अपने आइनी और कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर पा रही। केसेस इनकी मर्ज़ी के जजेस के पास जा रहे हैं। ये एक हक़ाइक़ है कि हक़ाइक़ से पर्दा नहीं छुपाना चाहिए। हमारा काम है आप तक सच बताना और हम सच बताते रहेंगे आपको। और मकसद सिर्फ यही है कि यार इस मुल्क को खुदारा ये हाल ना बनाएं। इस मुल्क का सत्यानाश करते जाएंगे आप। इस मुल्क का यहाँ पूछने वाला ही कोई नहीं है। जो दिल चाहता है, यानी आप कोई एक बता दें, 3-3.5 सालों के अंदर करप्शन का कोई बड़ा स्कैंडल, नैब ने कोई करप्शन, माँ सिवाय वो हाउसिंग सोसाइटी वालों को, वो आम लोगों को तंग कर रहे हैं। और वहाँ भी सुनने में यही आ रहा है कि हालात अच्छे नहीं हैं। मैं कुछ केसेस देख रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा है ना कि नैब क्या कर रही है। यानी जहाँ नैब को करप्शन के, यानी मुझे बताए ना, अपना चीनी इम्पोर्ट वाले एक्सपोर्ट वाले मसले में और चीनी इम्पोर्ट वाले मसले में क्या किया। ये गंदम डाउन हुई है, ये जो नुकसान हुआ है किसानों का, 2.2 ट्रिलियन की बातें हो रही हैं, क्या कर लिया। और बड़े इदारे बनाए थे, SIFC बना, यानी वो कारकर्दगी देखने लग गया। तो SIFC के बाद बैरूनी इन्वेस्टमेंट अगर जो पहले थी तो अब क्यों नहीं आ रही है? तो लोग सवाल तो करते हैं। हम क्या कहें, हम भी सिर्फ बात करते हैं कि आपको समझ आ जाए। अगर समझ आ सकती है, यही हम कह सकते हैं। हम और क्या कह सकते हैं आपके साथ। जावेद चौधरी का कहते हैं कोई दिमाग ख़राब हो गया। नहीं, वो ऐसा नहीं है। और 2019 का बयान मुलाजा करें, जब इमरान खान का दौर था, कहते थे आप खुद ही महंगाई करके खुद ही महंगाई का जायज़ा ले रहे हैं। अब 2025 में कहते हैं महंगाई नाम की कोई चीज़ ही वजूद ही नहीं रखती, ये सिर्फ फूड एबिलिटी है। फिर कहते हैं हो सकता है आप समझ रहे हो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। उनके मुताबिक फूड एबिलिटी का मतलब ये है कि आप ख़रीदने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। अब घी की कीमत 60% भी कम कर दें, चाहे चीज़ महंगी नहीं है, मगर अगर आप गरीब हैं, और यार कम से कम बेवकूफ़ ना बनाएं आप। अब इस गवर्नमेंट को इस हद तक डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अब जायज़ और नाजायज़ कोई तो हो ना, यानी अकाउंटेबिलिटी का कोई निज़ाम हो। पहले सहाफ़त साफ़ होती थी, वो इनकी अकाउंटेबिलिटी करता है। बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं हमारे, वो तो गवर्नमेंट की ज़ुबान ही बोल रहे हैं। और जब लोगों ने, और यहाँ फ़िज़ा अली ने जब शक्ल दिखाई, मेरे दोस्त हैं सुहेल पढ़ाई साहब, लेकिन उन्होंने ये बात करनी चाहिए थी, लेकिन जब शक्ल दिखाई तो बुरा मान जाते हैं लोग। यानी ठीक है, आप अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं, चलें एजेंडा, लेकिन ये तो नहीं है ना। अब आप अगर घर में अच्छे घर में रहते हैं, यानी मैं अच्छे घर में रहता हूँ, मुझे तो शायद महंगाई का इतना एहसास नहीं है, जो सच्ची बात है। मेरे रब का शुक्र है, लेकिन गरीब आदमी के साथ जुल्म ना करें और इस तरीके से तरीक़ाकार जो है ना ये रखेंगे नहीं। हफीज़ुल नियाज़ी ने कहा कि इमरान खान जब इक़्तिदार से अलहदा हुए तो उन्होंने कहा, मैंने अपने बेटे को कहा था, बेटे हसन नियाज़ी ने पूछा, मैंने कहा था 6 माह बाद इमरान खान नहीं है या फिर पाकिस्तानी फ़ौज नहीं है। यानी जो बात वो बताते हैं। 6 माह में मेरे बेटे ने पूछा, अब्बा आप अभी अपने लफाइज पर काम है? तो मैंने कहा हाँ बेटा, ये 6 माह 2 या 3 साल भी हो सकते हैं।
और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की बात को देख रहा वज़न तो देना पड़ेगा, मैं ख़ुद इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट को ये मालूम होना चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए। जो बंदा उनके ख़िलाफ़ खड़ा होता है उसकी सियासत 7वें आसमान तक पहुँच जाती है। यानी यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का जो ये रोल है ना, ये बड़ा नेगेटिव रोल है। कोई बैलेंसिंग, यानी बैलेंसिंग की बात आपके सामने शुरू मैंने रख दी है, बता दें हम क्या हो सका। अब बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया कि इमरान खान के 11 जून को ज़मानत मिलती है तो मैं और मेरी पार्टी इस फैसले को चैलेंज नहीं करेंगे। सवाल है, आप हैं कौन बिलावल भुट्टो साहब? आपकी सियासी जमात ने तो चैलेंज नहीं करना है, चैलेंज तो करना है नैब ने। अब नैब क्या था? नैब आप क्या नैब के चेयरमैन हैं? यानी अच्छा नहीं लगता ये बातें आप करें। और उसका दूसरा रुख जो सियासी रुख है बिलावल भुट्टो को भी पता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अभी तो मैंने आपके सामने कहा था कि 11 तारीख को वो कहा है कि प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके लाने हैं। 11 को कहेंगे जनाब छुट्टियां थी, प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं किया, और फिर ये डेट आगे जाएगी और ये कोशिश ये होगी कि आगे फ्रीजर में रखिएगा, जुलाई और अगस्त में ज़मानत बाद गिरफ़्तारी नहीं लगती है। ये मैं आपके सामने रखता हूँ। जो मसला ये ज़रा गौर करें जी। बाकी कराची के हालात क्या है, सूरत हाल क्या है, वो सोचें, आप उस पर अमल दरामद करें। लेकिन आपके पास है कुछ नहीं बिलावल भुट्टो साहब। आपने बहुत ज़बरदस्त बाहर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है इंडिया के मामले में, आपने पड्डे डाल दिए उनको। ये याद रखिएगा, आपका ये बात समझ नहीं तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आप इसको इस तरीके से दें। हमारे मुल्क के वज़ीर ख़जाना सबसे अजीब चीज़ है जिन्हें हम पर मुसल्लत किया गया है। ना पूछने वाला, ना मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, इदारों से गैर कानूनी गाड़ियाँ ना मिलने पर तबादला कर देते हैं। और बोगस भी वाज़े हो चुका हुआ है कि मैं ऐसे नारों की हक़ में नहीं हूँ कि 1 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे। हालांकि 17 अप्रैल को 30,000 नौकरियाँ ख़त्म कर दी। ये बात हकीकत पता होना चाहिए ना। बाकी ये शुमारियाँ देना बेमानी है कि ये चीज़ टैक्स का ख़त्म करेंगे, फिर कहेंगे तरक्की हो गई है। और आप और जावेद चौधरी में तो फ़र्क नहीं है ना। और ये जो फिगर्स का गौरंग धंधा है वो सारा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर असम्बली की तनख्वाहों में 600% इजाफा किया गया और दूसरी मुराकत उनसे अलहदा। और मैं तफसीलात बताता हूँ क्योंकि मुझे याद आ गई है खैर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। इमिग्रेशन एजेंट्स के खिलाफ पुरशद्दत एहतजाज है। ट्रंप ने नेशनल गार्ड को तलब कर लिया और कहा है कि हफ्ते के रोज़ 2000 नेशनल गार्ड तैनात कर दिए जाएंगे। लॉस एंजल्स में वफाकी एजेंट्स का तारीक़ीन वतन की गिरफ़्तारी के बाद दूसरे रोज़ भी मुजाहिरीन से आमना सामना हो गया। और उन्होंने अब जो बातें सारी कही हैं कि वो अगर ये मसला ना हुआ तो लॉस एंजल्स तशद्दुद जारी रहा तो पेंटागन फ़ौजी दस्ते भेजने के लिए तैयार है। हफ्ते को वफाकी सिक्योरिटी एजेंट ने जनूबी मशरक़ लॉस एंजल्स के इलाके पैरामाउंट में मुजाहिरीन का सामना किया, जहाँ कुछ अफराद ने मैक्सिको को जो झंडे उठा रखे थे। हफ्ते की रात जो है मैक्सिको में बस्ती इलाके में एक और एहतजाजी मुजाहरे में लगभग 60 अफराद शरीक हुए जो नारेबाजी कर रहे थे। वाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि सदर ट्रंप ने, अब वो सारी बातें मैं आपके सामने रख चुका हूँ। हाँ, जो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की मुराद में 600% जो इजाफा हो चुका है। दोनों अहदेदारों की बुनियादी तनख्वाहें 2,05,000 से बढ़ाकर 13 लाख रुपये कर दी गई। अलाउंसेज इसके अलावा है। डॉन ग्रुप से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी सनाउल्लाह खान ने हुकूमत का जारी जो नोटिफिकेशन है पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर तबसरा किया है। उन्होंने कहा सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी घर, पेट्रोल मुफ्त, बिजली गैस मुफ्त, नौकर चाकर मुफ्त, खाना पीना मुफ्त, बैरूनी दौरे मुल्क, सरकारी खर्चे, ट्रैवलिंग और ये सारी बातों वो कह रहा है। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि दोनों की तनख्वाहों में 600% से ज़ायद इजाफा किया गया और आवाम से कहते हैं 37,000 में गुजारा करें। अब नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों अहदेदारों के तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक़ 1 जनवरी से होगा, यानी गुजरे हुए 5 माह में 50 लाख के करीब जो बकाया जाते हैं वो अदा किए जाएंगे। मौलाना तारक इरशाद भट्टी ने जो बात बताई है कि मौलाना तारक जमील के मानसरा घर से निकले तो रास्ते में खंदकें खो देगी, 27 गाड़ियों से रास्ते ब्लॉक और पुल को तोड़कर कंटेनर खड़ा कर दिया गया। मौलाना वापस जाकर अपनी तबलीगी भाइयों को पैगाम दिया कि तुम उम्र और तबलीग में मेरे से छोटे हो। अल्लाह और रसूल, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाने वाले ऐसी साजिशें नहीं हो सकते। अब यह सऊदी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया जिसमें उर्दन, शाम और दीगर ममालिक को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया। अभी अगर आंखें नहीं खुलनी तो कब हमारी आंखें खुलनी। तमाम सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, उर्दन और फ़लस्तीन ने इसराइल के मजम्मत की है, मुस्तरद कर दी है। और तुर्क खबरसां इदारे अनादलो के मुताबिक इसराइल के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट ने नक्शा शाया किया जिसमें झूठा दावा किया है कि फ़लस्तीन, उर्दन, शाम और लेबनान के कुछ हिस्से इसराइल का हिस्सा हैं। अब ये सारी बातें जो ग्रेटर इसराइल की जो बारे बातें चल रही हैं वो सारी समझें। मज़हर बल्लास भाई हमारे भाई हैं,
उन्होंने माफ़ी मांग ली है कि सहाफ़ती असूलतों की पासदारी करते हुए माज़रत खाऊँ कि मेरी खबर ये गलत साबित हुई। खान साहब है उनके वजाहत कर चुके कि मामला कहाँ ख़राब है उसकी वो वजाहत करते हैं, मगर मामला बिल्कुल दुरुस्त समझ जा रहे थे। खान साहब की बंद मुलाकातें शुरू की गई, PTI वर्कर पर पर्चे बनना बंद हो गए। समड़ियाल इलेक्शन में PTI जलसा जुलूस कर रही है, रैलियाँ निकाल रही है, झंडे लहरा रही है, PTI के तराने चल रहे हैं। पंजाब में PTI का झंडा लहराना जुर्म नहीं रहा और ना ही खान साहब की तस्वीर पर पाबंदी थी। 5 जून की तारीख भी मुकर्रर थी जो कई माह से मुकर्रर नहीं हुई थी। बहरहाल ये अपनी जगह उनका कहना है, उन्होंने वजाहत भी दी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये आप। और एक ऑडियो लीक जो मरीम नवाज़ के सामने आई है, सामने आ गई, जिसमें वो सियासी वर्कर ज़िले शाह मरीम नवाज़ की जो है वीडियो लिखी वो सामने आ गई। ज़िले शाह की शहादत को कैश कराना चाह रही थी। वो परवेज़ लाई अंकल परवेज़ से मुखातब होकर कहती हैं कि ज़िले शाह की शहादत पर अफसोस करना चाहिए, लेकिन ये एंगल ठीक नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि यानी PTI वाले सारे वर्कर को छोड़कर अंदर छुपे हुए हैं। ये गंद है जिसे हम अब यहाँ हम क्या कह सकते हैं आपके सामने। यानी अब ऑडियो और इस तरह की लीक होंगी तो क्लियर हो जाएगा सियासत कितना गंदा खेल है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।